हेलो डियर स्टूडेंट। सो गिवन क्वेश्चन क्या है, देखिए। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया है। तो ये यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। एंगल बी 90 है और कोस ए की वैल्यू आपको दी है 9/41। तो कोण ए के लिए सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या है बताने हैं। यानी कि जो भी कोस के अलावा है, साइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ओके। तो वो हमें सभी बताने हैं। सबसे पहले अपने डायग्राम बना देते हैं। तो ये देखिए, मान लेना ये सीधी लाइन है बिल्कुल, ओके। और इस तरह का एक त्रिभुज है और हमें बोला है कि जो बी है वहां पर 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये बी है। उसके अलावा आप ए और सी कहीं भी लिख लीजिए। तो ये ए, ये सी। तो ये कोण ए है। इस कोण ए के हिसाब से हमें दिया है कोस का मान। तो सबसे पहले मूल अवधारणा। तो देखिए, मूल अवधारणा अगर देखें, मूल अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि कर्ण स्क्वेयर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वेयर प्लस लंब स्क्वेयर। अगर अपने को आधार स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए होगी तो हम लंब स्क्वेयर को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो कर्ण स्क्वेयर माइनस लंब स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो एंगल होते हैं उसके हिसाब से देखिए, ये तो कर्ण निर्धारित है कि ये कर्ण ही है, सी ए, ओके। अब अगर एंगल ए की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि बी सी भुजा है वो लंब होगी और आधार हो जाएगा ए बी, जिस पे कोण ए बना हुआ है वो आधार हो जाएगा। इसी तरह अगर कोण सी के लिए बात करें तो बी सी उसका आधार होगा और सामने वाली भुजा यानी कि ए बी लंब होगा, ठीक है। और कर्ण एक फिक्स रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साइन थीटा, ये चलो अपने जब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी इनको करते चलेंगे साथ साथ में। तो देखिए, कोस ए की वैल्यू हमें दी है, क्या दिया है, 9/41। तो इसके हिसाब से कोस होता क्या है, कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कोस। कर्ण ये रहा। और ए के हिसाब से जो आधार है वो ए बी है, यानी कि बी ए है। और बी सी भुजा क्या है, लंब है, ओके। सो आधार और कर्ण मिल गए हमें। तो यहाँ से हमें लंब की वैल्यू पता करनी है। तो लंब स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वेयर माइनस आधार स्क्वेयर। कर्ण स्क्वेयर माइनस आधार स्क्वेयर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वो देखिए, कर्ण यानी कि 41 है, तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए ये आ गया 1681 माइनस 81 बराबर क्या आ जाएगा, 1600। तो लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब बराबर √1600। तो बराबर लंब की वैल्यू आ गई यहाँ पे 40। तो अब हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले साइन ए। साइन ए की बात करें तो क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीनों चीजें। कर्ण का मान है 41, आधार का मान कितना है, आधार 9 है, और जो लंब है उसकी वैल्यू हमने कितनी पता की है, वो है 40। तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, 40/41। इसी तरह कोस तो हो ही चुका है, तो हम बात करेंगे टेन ए की। टेन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या आ जाएगा, 40/9। इसी तरह कोट ए, कोट ए, तो कोट है वो 10 का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 9/40।
और देखिए कोट के बाद क्या रह गया, सेक के। सेक है वो कोस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे जब आप आधार करोगे तो क्या आ जाएगा, 41/9। लास्ट हमारे पास रह जाता है कोसेक ए। कोसेक ए ये होता है साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 41/9। सॉरी, लंब की वैल्यू 40 है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 40। तो ये थे जो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो। अगर आपको सी कोण को ध्यान में रखते हुए बोला जाए तो आप ध्यान रखना, जो ए बी है वो लंब होगा ना कि आधार होगा, क्योंकि एंगल कौन सा दिया है हमें उसके हिसाब से देखने हैं। हमें बोला है कि कोण ए के लिए सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। थैंक यू, धन्यवाद।